योगदान तो तुलसी के कैरेक्टर के रूप में भी काफी रहा। उसने भी लोगों को एक नई तरह से सोचने का मौका दिया। और हम 150 लोग थे टीम में, तो जब हम लोगों ने पहली बार शो किया तो शायद ही एकता कपूर छोड़कर किसी और के पास अपना मकान हो, अपना एक बढ़िया बैंक बैलेंस हो, अपनी एक गाड़ी हो। तो जब मैं समाज में दर्शकों से मिलती हूँ, उनको आभार वंदन करती हूँ कि आपकी वजह से 150 परिवार पले। आज भी जब हम वापस, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही कर रहे हैं, वो सिर्फ एक पात्र नहीं है, सिर्फ एक सीरियल नहीं है, कई लोगों का रोज़गार है जो जनता की वजह से पलेगा, बढ़ेगा। तो आप याद रखें, जब जब आप टीवी स्विच ऑन करेंगे, किसी के घर में रसोई गैस स्विच ऑन होगी। मुझे तो ये भी बताया गया कि स्मृति ईरानी को उस समय 1800 रुपये रोज मिलते थे। हाँ, मुझे मैकडॉनल्ड्स में 1600 रुपये महीने का मिलता था। तो जब मुझे कहा गया कि आप एक्टिंग करेंगे तो आपको दिन का उतना मिलेगा जो आप महीने का कमाते हैं, तो मेरा ध्यान पूरा उस बात पर था कि भाई बड़ी मुश्किल हो रही है आर्थिक, तो अगर अच्छा पेचेक चाहिए तो आपको ये काम करना चाहिए। वहाँ एकता दूसरी ओर बहुत ही भावुक हो रही थी कि मैं इतिहास रचने जा रही हूँ, तुम्हें अंदाज़ा है। मैंने कहा मैडम, पेचेक छोड़ के मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। तो अब सुना है कि वो 1800 रुपये रोज की अब 18 लाख रुपए हो गए। 18 लाख तो हुए नहीं, लेकिन अगर हो भी जाएं तो उसमें क्या परहेज़ हो, क्योंकि हमारे फील्ड में महिलाओं को पुरुषों से कम पैसा मिलता है। तो जब तक मैं फील्ड में थी तब तक मैं सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर थी, और मुझे कैमरा पे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं अपना टैक्स बहुत अच्छे से भरती हूँ। और मैं चाहूँगी कि मुझ जैसे अगर कोई भी आज कोई महिला, आपका ये कार्यक्रम देख रही हो, ये यहाँ बैठी कोई महिला हो, वो अपने फील्ड में जाकर कहे कि अगर मुझ में टैलेंट है, अगर मैं अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सकती हूँ, तो मुझे पुरुष के बराबर सैलरी चाहिए। अगर मैं पुरुष से बेहतर करती हूँ तो उससे बेहतर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। जो तुलसी का रोल आपने किया था, उससे जो एक इमेज बनी थी, उसका राजनीति में कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं, नुकसान हुआ। क्योंकि जब मैं प्रमुखतः राजनीति में आई, तब एक्टर्स की ये छवि थी कि वो संजीदा नहीं है, कि वो लेजिस्लेट करना नहीं जानते, देश में कानून पारित करना नहीं जानते। अगर किसी मंत्रालय में हैं तो गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते, समय नहीं देते, जनता से नहीं मिलते, गरीबों का काम नहीं करते। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा था, जैसे हेमा मालिनी जी हैं, वो भी बीजेपी की बड़ी स्टार कैंपेनर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो जब पब्लिक मीटिंग में जाती हैं तो लोग उनसे कहते हैं कि शोले का डायलॉग सुना दो, और फिर वो कहती हैं कि चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तो आप जब जाती थी, आपसे नहीं कहते थे कि तुलसी का डायलॉग सुना? कभी मेरी इज्जत का सवाल उठा नहीं। लेकिन हेमा जी का पूरा एक्टर के नाते कार्यकाल आइकॉनिक डायलॉग्स के लिए, आइकॉनिक फिल्म्स के लिए जाना जाता रहा है। आज भी उनको उसी दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उनकी एक अमिट छाप है देश के कल्चरल मानचित्र पर, जो मीडिया से उत्पन्न होती है। मेरे सीरियल में ऐसा कोई आइकॉनिक डायलॉग था ही नहीं। हम सामान्य परिवारों की, सामान्य महिलाओं का जीवन दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और मैंने राजनीति में भी ये बहुत सोचा समझा एक डिसीजन लिया था कि मुझे अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाम से कोई जाने तो वो स्मृति ईरानी को जाने। मैं किसी पात्र के माध्यम से जनता की सोच को धूमिल नहीं करना चाहती थी कि आप जैसे बनावटी दिखें, क्योंकि राजनीति बनावट का खेल नहीं है। और उसमें डबल वैमी ये था रजत जी कि मेरी उम्र भी कम थी। तो जो कम उम्र के होते हैं, नॉर्मली उनसे कहा जाता है कि पहले अनुभव लो फिर करो, और यंगस्टर्स ये कहते हैं अरे जब तक मौका नहीं दोगे तो अनुभव कैसे बनेगा। तो एक तो मैं उम्र मेरी कम, ऊपर से महिला, ऊपर से सीरियल वाली महिला, तो मेरे लिए तुलसी होना एडवांटेज नहीं। सीरियल वाली लेकिन कम उम्र की महिला को नितिन गडकरी ने बुढ़िया समझ लिया था। हाँ। तो मैं युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष बनी थी 2003 में। मेरे जो एक और उपाध्यक्ष उस इकाई के थे, वो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस, और परभनी से सुजीत सिंह ठाकुर मेरे अध्यक्ष थे। और दो ऐसे महामंत्री जो आज एमएलसी हैं महाराष्ट्र में। तो नितिन जी ने इन सबको बुलाया और कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है,
उस बूढ़ी औरत को तुमने युवा मोर्चा में क्यों पदाधिकारी बनाया है? तो इन सबको जाके नितिन जी को बोलना पड़ा कि वो पात्र है तुलसी का जो 60 साल की है, ये स्मृति है जो 25 साल की है। तो नितिन जी को तब संतोष हुआ, हाँ तो ठीक है, वरना युवा मोर्चा में 60 साल के लोग क्या कर रहे हैं।